दोस्तों नमस्कार। ट्रिपल सी और ओ लेवल कोर्स की सीरीज में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टेबल मैनिपुलेशन। चलिए आपको ट्रिपल सी ओ लेवल के सिलेबस में लेके चलते हैं। ट्रिपल सी में 3.6 में दिया है टेबल मैनिपुलेशन, जिसके अंतर्गत हम लोग टेबल बनाना सीखेंगे इंसर्ट और ड्रा करके। सेल की चौड़ाई लंबाई को चेंज करेंगे, अलाइनमेंट चेंज करेंगे, डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे रो कॉलम और आपस में मर्ज भी करेंगे, अलग अलग स्प्लाइट करेंगे, बॉर्डर लगाएंगे। अगर हम ओ लेवल के सिलेबस में आ जाते हैं, कुछ ऐसा यहाँ भी सारे ऑप्शन दे रखे हैं। ओ लेवल ट्रिपल सी का सिलेबस सेम है। चलिए हम लोग सबसे पहले लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन करते हैं। स्टार्ट मेनू में आप आएंगे, ऑल प्रोग्राम में आइए, आपको लिब्रे ऑफिस में क्लिक करना है। जिस समय ये वीडियो हम बना रहे हैं उस समय लिब्रे ऑफिस का 7.1 वर्जन आ चुका है, और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे हो सकता है उस समय नया वर्जन आ जाए। यहाँ पर हम लिब्रे ऑफिस राइटर में क्लिक कर देंगे तो हमारा लिब्रे ऑफिस राइटर डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन हो रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें। आपके पास यहाँ टूल बार शो कर रहे हैं, यहाँ क्लिक करके आप जैसे माउस ड्रा करेंगे वैसे टिप बना सकते हैं, उतने रो कॉलम ले सकते हैं। ऐसे एक सेल है, यहाँ क्लिक कर देंगे तो एक सेल बन जाएगी, यही अपने आप में कॉलम, यही अपने आप में रो है। कीबोर्ड से हम अंडू कर दें, कंट्रोल Z प्रेस कर दें। अगर वो ऊपर आते हैं वापस, अब दो सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे तो आप ये कह सकते हैं टेबल 1 है, कॉलम 2 है। कॉलम लंबाई में होता है और रो कितनी, रो 1 है। अगर यहाँ से चौड़ाई में पूरा गिनेंगे तो रो कहलाएगा, लंबाई में गिने तो कॉलम कहलाएगा। इसको भी अंडू करके हटा देते हैं, वापस आते हैं, कुछ बड़ा करते हैं। आप कह सकते कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम। रो कितने हैं, 3, 1 2 3। इसको अंडू कर दें। अब ये तो आपने ड्रा करके यहाँ से इंसर्ट करा लिया था आपने सेलेक्ट करके। अब की बार हम आते हैं टेबल मेन्यू में और यहाँ क्लिक करते हैं इंसर्ट टेबल में, स्टार्ट करके कंट्रोल F12 है। टेबल का नाम क्या देना चाहते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट। कॉलम कितने चाहिए, हमने कहा कॉलम चाहिए हमको 4। रो हमने कर दी 6। आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं और उसके बाद आप इंसर्ट कर दीजिए। कॉलम बन चुका है। हमने इसका नाम दे दिए पहले SR नंबर। टैब बटन से आगे जाएंगे, यहाँ दे दिया हमने नेम, सिटी, मोबाइल नंबर। ये सारा काम हम हेडिंग में दे रहे हैं, एक रो में दे रहे हैं। अब टैब से नीचे आए, 1 दे दिया नंबर, नेम दे दिया हमने अरविंद सिंह। सिटी में आके लिख दिया फतेहपुर। अगर हमको अब अगली सेल में जाना है तो कीबोर्ड से टैब बटन दबाएंगे। वहीं अगर पिछली सेल में आना तो कीबोर्ड से शिफ्ट बटन दबाते हुए टैब दबा देंगे, पीछे आ जाएंगे। देखिए कर्सर आ गया। और आगे बढ़ना है तो टैब से बढ़ेंगे। हम जल्दी से पूरी एंट्री कर लेते हैं। इस प्रकार हमने 5 रो में एंट्री कर ली है। 6 हो गए हैं रो यहाँ पर, SR नंबर भी है, नेम भी है।
कीबोर्ड से अगर टैब दबा देंगे तो एक और रो आ जाएगी। जब आपको जितनी भी रो चाहिए आप टैब दबाते रहिए, ये अपने आप बढ़ती जाएंगी। अब बात आती है इनको डिलीट करने की। इनको कैसे आप डिलीट करेंगे, जैसे कि आपके सिलेबस में भी दे रखा है। थर्ड पॉइंट में डिलीट और इंसर्ट करना, इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए और राइट क्लिक कीजिए। डिलीट में आकर आपको रो डिलीट करना, रो को सेलेक्ट कर लीजिए। अब बात आती है कि जैसे कि हम चाहते हैं राधिका और विष्णु के बीच में एक रो आ जाए, यानी राधिका के बाद रो आ जाए या विष्णु को पहले आ जाए। हम चाहते हैं राधिका विष्णु के बीच में रो आ जाए, तो इसके लिए या तो हम राधिका में क्लिक करें या विष्णु में, या तो हम राधिका के बाद एक रो इंसर्ट कराएं या विष्णु को पहले। हम कहते हैं राधिका के बाद इंसर्ट हो जाए। राइट क्लिक करेंगे, कर्सर रखकर इंसर्ट में आएंगे, रो बिलो में क्लिक कर देंगे तो राधिका के नीचे आ जाएगी रो। इसका नंबर हम कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार आपने नीचे रो इंसर्ट करना सीखा। अब संगीता मौर्य में है और हम चाहते हैं संगीता मौर्य के ऊपर रो आ जाए। राइट क्लिक करके इंसर्ट में आके रो एबव कर देंगे तो इसके ऊपर आ जाएगी रो। इसका सीरियल नंबर हमने कर दिया कुछ भी, और इसको भी एंट्री कर देते हैं। वहीं आपके मन में विचार आता है एक कॉलम लगाने का। नेम सिटी के बीच में हम चाहते हैं फादर नेम का कॉलम आ जाए, तो या तो हम नेम में क्लिक करके आफ्टर करें, इसके राइट साइड में इंसर्ट कराएं एक कॉलम, या तो सिटी में क्लिक करते हैं इसके लेफ्ट साइड में इंसर्ट कराएं। हम नेम के राइट साइड में इंसर्ट कराते हैं, तो इसके लिए हम नेम वाले कॉलम में कहीं भी क्लिक कर देंगे, चल जाएगा। राइट क्लिक किया, इंसर्ट में आए, कॉलम में आए, कॉलम आफ्टर कर दिए तो ये बाद में एक कॉलम आ जाएगा। देखिए आ गया कॉलम राइट साइड। इसका नाम हमने कर दिया फादर नेम। हम कुछ भी डेमो के लिए भर देते हैं। वहीं अब सिटी के पास आ गए हम, और हम चाहते हैं सिटी के लेफ्ट साइड में या पहले एक कॉलम आ जाए, तो सिटी वाले कॉलम में आप कहीं भी क्लिक कीजिए, चल जाएगा। आप राइट क्लिक कर दें, इंसर्ट में आकर कॉलम बिफोर कर देंगे तो कॉलम आ जाएगा इस प्रकार। तो आपने एबव ऊपर, बिलो नीचे, आफ्टर बिफोर यानी राइट साइड लेफ्ट साइड कॉलम और रो इंसर्ट करना आपने सीख लिया है। अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं चेंजिंग सेल विड्थ एंड हाइट। जैसे कोई टेबल है, इसकी चौड़ाई निश्चित है, कम ज़्यादा करनी है तो आप माउस से दबाकर सरका सकते हैं। कॉलम की चौड़ाई बढ़ गई है। रो की चौड़ाई बढ़ानी है तो जब ये लाइन के ऊपर माउस लाएं, इस प्रकार एरो शो कर उसको दबा के सरका लेंगे तो रो की चौड़ाई बढ़ जाएगी। अंडू कर देते हैं कीबोर्ड से। आपने इंसर्ट एंड ड्रा करना सीख लिया, सेल की हाइट भी सीख लिया चेंज करना। यही काम आप मेन्यू से कर सकते हैं। टेबल में आइए, इंसर्ट से आप इंसर्ट कराते हैं, साइज में आ जाइए, रो हाइट में आ गए आप। जहाँ भी कर्सर आपका है उसकी आप यहाँ से टिक हटा दीजिए, यहाँ बढ़ा दीजिए, ओके कर दो। रो की हाइट थोड़ा कम हो गई। आप फिर से आइए टेबल में, साइज में आइए, रो हाइट। अब की बार रो की हाइट हमने 2 कर दी, देखिए बढ़ गई रो की हाइट। आप टेबल में आकर साइज में आकर रो हाइट में आ जाएं, फिट टू साइज में क्लिक करके ओके कर दें। साइज बढ़ा हुआ है, कम करना, रो हाइट में आ जाएं। इसको हमने कर दिया 0.2, ओके ओके, कम हो गई। इसी प्रकार ये जो कॉलम है, इस कॉलम की हमको चौड़ाई कम ज़्यादा करनी है तो आप टेबल में आकर साइज में आकर कॉलम विड्थ में आ जाएंगे। कॉलम नंबर 3 सेलेक्ट है तो 3 आ गया यहाँ पर।
आप यहाँ से इसको भी बढ़ा दीजिए, हमने कहा 2 कर देते हैं। विड्थ बढ़ गई। अब विड्थ फिर से कम ज़्यादा करनी, टेबल में आइए, साइज में आइए, कॉलम विड्थ में आइए, 1 कर दिया हमने, ओके। इस प्रकार आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आ गया बॉर्डर सेटिंग, ये तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। आप सेलेक्ट कर लीजिए, ऑटो फॉरवर्ड स्टाइल में आ जाइए। आप यहाँ से क्लिक करके एरो की से आप कोई भी बॉर्डर ले सकते हैं, ओके कर दें। अब आपको बताते हैं ये जो आपकी एक सेल है इसको आपस में कैसे बांटते हैं। जैसे कर्सर यहाँ रखा है, आप टेबल में आइए, इस स्लाइड में क्लिक कर दीजिए, 2 खानों में बांटना है, ओके कर दीजिए। जैसे यहाँ पर फतेहपुर लिखा है, यहाँ कर्सर रखा हमने, टेबल में आए, स्प्लाइड सेल में क्लिक किया हमने, हॉरिजॉन्टल चौड़ाई में, वर्टिकल लंबाई में, वर्टिकल करके ओके कर देंगे। तो फतेहपुर जहाँ लिखा तो वहाँ पर 2 सेल आपके हो गए हैं, बट गए हैं आपस में। अंडू कर दें। यहीं पर अगर टेबल में आकर हम लोग स्प्लाइड टेबल में आते हैं, स्प्लाइड सेल में आते हैं और हॉरिजॉन्टल करेंगे तो चौड़ाई में बढ़ जाएगा, यानी फतेहपुर के बाद भी जगह हो जाएगी। देख सकते हैं ये जगह आपकी हो चुकी है। ये तो आप इंसर्ट भी करा सकते थे, प्लस बांट भी लिया आपने। अब बात आती है टेबल को बांटने की। जैसे हमारा कर्सर यहाँ रखा है, टेबल के टुकड़े करना चाहते हैं, टेबल में आए, स्प्लाइड टेबल में क्लिक कर दो। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी हेडिंग का, कस्टम हेडिंग का, नो हेडिंग करके कर दो। टेबल बढ़ गई, ऊपर वाला हिस्सा अलग हो गया। देखिए हम बीच में क्लिक करके कुछ भी टाइप कर रहे हैं और नीचे वाला हिस्सा अलग हो गया। वापस हमने यहाँ कर्सर रखा, टेबल में आ गए, स्प्लाइड टेबल में आके कहीं भी क्लिक करके ओके कर दो, बढ़ जाएगा। आगे आपको सिखाते हैं बटी हुई सेल को आपस में कैसे जोड़ेंगे, या फिर 2 सेल को कैसे जोड़ेंगे। हमने जैसे इन दोनों सेल को सेलेक्ट कर लिए हैं, टेबल में आए, मर्ज सेल में क्लिक कर देंगे तो देखिए जो हो रही अलग लिखा था, मोबाइल नंबर अलग लिखा था, जुड़ के 1 हो गया है। आशा करते हैं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करके अपने 5 दोस्तों को शेयर करें। आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको उनमें कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।